हेलो एवरीवन, तो ये है क्लास 10th का चैप्टर रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन और ये है इसका पार्ट 7 जिसके अंदर हम पढ़ेंगे लेंस। देखो हमारे सिलेबस में जो लेंस है ना वो सिर्फ स्पेरिकल लेंस है, बाईफोकल लेंस, जिसके दो फोकल्स है और वो भी हमारे दोनों इक्वल है, सिमेट्रिकल लेंस है, दोनों साइड से फोकस क्या होंगे, इक्वल होंगे। और हम किसी भी टाइप के लेंस के बारे में डिस्कस नहीं करेंगे ज़्यादा, हम बेफालतू का टॉपिक लेके कन्फ्यूजन क्रिएट करने से बढ़िया कि जो टॉपिक हमारे आ रहे हैं हम उस पर ध्यान दें। तो हमारे पास जो लेंस है वो दोनों साइड से इक्वल होंगे। इसमें दो साइड, दो फोकल लेंथ में क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि आपको दिख रहा होगा कि एक सर्कल इसका इधर की साइड कंप्लीट हो सकता है। अगर आप देखोगे तो इसमें एक सर्कल जो है हमारा इधर की साइड कंप्लीट हो सकता है, ऐसे करके सर्कल बन सकता है, इधर एक स्पेयर बन सकता है और एक इधर बन सकता है। तो दो अलग अलग स्पेयर, तो एक हमारा इधर की तरफ होगा सेंटर ऑफ कर्वेचर, एक इधर की तरफ होगा, एक फोकस उधर होगा, एक फोकस इधर होगा। और फिर जो नाम रखे गए हैं वो फिर दोबारा से रखे गए किसके ऊपर, इनकी शेप के ऊपर। कैसे, अगर उभरी हुई सरफेस है, ऐसे उभरी हुई, याद है ना, ऐसे करके उभार होता था, क्या बोलते थे उसको, कॉन्वेक्स। तो इसलिए इस लेंस को हम क्या बोलते हैं, कॉन्वेक्स लेंस। ये कॉन्वेक्स लेंस, ये कॉन्वेक्स लेंस है। अच्छा, फिर इसमें देखो तो ये पे क्या है, केव बना हुआ है, ऐसे गड्ढा है, क्या है ये, यहाँ से ऐसे केव बना हुआ है पूरा का पूरा, ये केव है, ये केव है। तो वैसे सामने खड़ा होगा मुझे ऐसे दिखाई देगा, केव दिखाई देगा। यानी कौन सा लेंथ है हमारा, कॉनकेव। देखो नाम प्रॉपर्टी के हिसाब से रखे ही नहीं गए, नाम रखे गए शेप के हिसाब से, शेप कैसी दिखने में है। इसी वजह से क्या है कि जो मिरर में कॉनकेव मिरर था उसकी प्रॉपर्टी मैच थोड़ी बहुत करती है कॉन्वेक्स लेंस से। और जो वहाँ कॉनकेव क्या कहते हैं, जो वहाँ पे कॉनकेव आपका मिरर था, जहाँ कॉन्वेक्स मिरर था, वो यहाँ पे मैच करता है किसके, कॉनकेव लेंस से। मतलब वहाँ कॉनकेव था तो यहाँ कॉन्वेक्स से मैच करेगा, वहाँ कॉन्वेक्स था तो यहाँ कॉनकेव से मैच करेगा, थोड़ा अपोजिट है। तो नाम शेप के हिसाब से रखी गई थी कि उभार जो होता है उसे कॉन्वेक्स बोलते हैं, तो जिसमें उभार बाहर की तरफ होगा उसे कॉन्वेक्स बोलेंगे। तो ये आपका कॉन्वेक्स लेंस है, लाइट को इकट्ठा करता है। तो यहाँ कॉन्वेक्स लेंस कन्वर्जिंग है, वहाँ कॉन्वेक्स मिरर डाइवर्जिंग हुआ करता था। तो ये भी थोड़ी सी कन्फ्यूजन है, देख लेंगे इसको भी क्या है क्या नहीं। तो एक बार पूरा का पूरा लिख लेते हैं पक्का, पूरा, ताकि तुम्हें दिक्कत ना हो। तो तुम याद रखना कि कॉन्वेक्स मिरर ये होता है हमारा डाइवर्जिंग मिरर, डाइवर्जिंग मिरर, ठीक है। और कॉनकेव मिरर ये होता है हमारा कन्वर्जिंग मिरर, क्योंकि लाइट को इकट्ठा करता है, कन्वर्जिंग मिरर। लेकिन यहां पे उल्टा है, जो कॉन्वेक्स लेंस है वो है आपका डाइवर्जिंग लेंस, कन्वर्जिंग लेंस, सॉरी क्या है, कन्वर्जिंग लेंस, कन्वर्जिंग लेंस। और जो कॉनकेव लेंस है ना, वो है डाइवर्जिंग लेंस, डाइवर्जिंग लेंस ना, डाइवर्जिंग लेंस है, लाइट को क्या करता है, फैला देता है। तो ये जो नाम है थोड़े से उल्टे हैं, जो वहाँ कॉन्वेक्स की प्रॉपर्टी है वहाँ कॉनकेव की है, जो वहाँ कॉनकेव की है वो यहाँ कॉन्वेक्स की प्रॉपर्टी थोड़ी सी उल्टी है ना। तो तुम्हें याद रखना है कि जिसमें इस तरह का लेंस हो उभार हो उसे कॉन्वेक्स लेंस बोलते हैं, जो अंदर की तरफ गड्ढा हो उसे कॉनकेव लेंस कहते हैं। क्लियर है, यहाँ तक क्लियर हो गया होगा। फिर वही सारे पॉइंट्स याद रखने हैं, देखना जानते, यहाँ पे सी नहीं लिखते, फोकस का डबल क्या होता है 2f, तो यहाँ सेंटर ऑफ कर्वेचर को 2f लिखते हैं, क्या लिखते हैं 2f। और इसके दो फोकस है, एक लेफ्ट साइड एक राइट साइड है, इसलिए एक साइड को f1 लिखते हैं तो दूसरी साइड को क्या लिखते हैं f2। एक साइड को 2f1 लिखते हैं तो एक साइड को क्या लिखते हैं हम 2f2। तो ये डिफरेंट है, लेफ्ट साइड में अलग है, राइट साइड में अलग है। तो ये ध्यान रखना तुम्हें, दोनों साइड में इसके फोकस होता है, ठीक है। तो अपर्चर ये पूरा का पूरा जहाँ से रिफ्लेक्शन कर पा रहे हैं पूरा अपर्चर है इसका, ठीक है। लेंस है मतलब प्रिंसिपल एक्सिस, जो आपका फोकस और इसके ऑप्टिकल सेंटर से पास हो रही जो ये रेज आ रही है हमारी, इसको हम क्या बोलते हैं, प्रिंसिपल एक्सिस। ऑप्टिकल सेंटर, तो इस पूरे लेंस का जो सेंटर उसे क्या बोलते हैं हम, ऑप्टिकल सेंटर, ठीक है ना। बाकी यू वी फोकल लेंथ वो सब बिल्कुल सेम है, जो हमने पढ़ा था मिरर में बिल्कुल वही सेम है। यू ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, वी इमेज डिस्टेंस, एफ फोकल लेंथ, सब कुछ सेम। फोकल लेंथ मतलब फोकस तक की दूरी, ऑब्जेक्ट रख दिया तो ऑब्जेक्ट की दूरी यू हो जाएगी, इमेज बन रहा है इधर तो ये इमेज की दूरी हो जाएगी वी हो जाएगी। तो कहने का मतलब ये हुआ कि ऑब्जेक्ट के डिस्टेंस को हम यू बोल देंगे, इमेज के डिस्टेंस को हम वी बोल देंगे और फोकल लेंथ को हम एफ बोल देंगे। और यहाँ पे दो अलग अलग फोकल लेंथ नहीं, क्योंकि हमने जो लेंस लिया है उसमें दोनों साइड फोकल बिल्कुल सेम होगा, क्योंकि हम सिमेट्रिकल लेंस पढ़ रहे हैं। तो जितना फोकस इधर होगा उतना ही फोकस इधर होगा, तो एक सिंगल फोकस ही रहेगा मेरा, ठीक है भाई। क्लियर है, चलते हैं फिर अगले टॉपिक पे। अगला क्या है हमारे पास, तो शेप यहाँ पे बता दी, कॉनकेव कॉन्वेक्स दो तरह के मिरर होते हैं, लेंस दो टाइप के हैं हमारे पास। लेंस जो है मेनली दो टाइप के हैं, कॉनकेव कॉनकेव और कॉन्वेक्स। केव मतलब ये हमारा गैप बना हुआ है इस तरीके से, तो ये हमारा है कॉन्वेक्स लेंस और ये हमारा क्या है, कॉनकेव। क्लियर है भाई, क्लियर हो गया। फिर अब अपर्चर क्या होता है बताया मैंने आपको, प्रिंसिपल एक्सिस क्या होता है, फोकस क्या होता है बता दिया, पैरेलल रे जहाँ से, फिर वही पैरेलल रे रिफ्रैक्शन के बाद जिस पॉइंट से पास होगी उसका हम क्या बोल देंगे, फोकस। इसका फोकस इधर होता है और इसका फोकस वर्चुअल होता है, इधर की साइड होता है ना, ये वर्चुअली होता है, इधर की साइड होता है फोकस इसका। तो पैरेलल रे रिफ्रैक्शन के बाद जिस पॉइंट से पास होगी उसको हम फोकस बोल देते हैं। ये लाइट को इकट्ठा करता है तो कन्वर्जिंग लेंस है, लाइट को फैला देता है तो डाइवर्जिंग लेंस है। इसमें रियल फोकस सामने की तरफ होता है, ये वर्चुअल फोकस की तरह बिहेव करता है यहाँ पे। ये कॉन्वेक्स है और ये क्या है हमारा, कॉनकेव। क्लियर हो गया, ठीक है।
तो नेक्स्ट चलते हैं अपने अगले टॉपिक पे। अगला क्या है हमारे पास, फ्रॉम ओ इफ यू मेजर अ डिस्टेंस इन द डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट रे द मेजरमेंट इज टेकन पॉजिटिव। ये वही है भाई जो मैंने बताया था आपको कि रे की डायरेक्शन में नापते तो पॉजिटिव, रे से पॉजिटिव नापेंगे तो क्या आएगा नेगेटिव, तो हम जानते ही हैं। लेकिन मैंने आपको यूनिवर्सल रूल कराया था साइन कन्वेंशन का, शायद 4th पार्ट के अंदर, जिसके अंदर हमने साइन कन्वेंशन पढ़े थे। मैंने आपको साइन कन्वेंशन लेंस और मिरर दोनों के एक साथ पढ़ा दिए थे, ठीक है ना। तो वहाँ से साइन कन्वेंशन एक बार रिवाइज कर लो अच्छी तरीके से। वही साइन कन्वेंशन बिल्कुल सेम है, ये यू की वैल्यू ऑलवेज नेगेटिव, फोकल लेंथ अगर कॉन्वेक्स है तो पॉजिटिव आता है, एक्स से याद रखना है, एक्स है तो पॉजिटिव है, और कॉनकेव है तो क्या है हमारे पास नेगेटिव। एम की वैल्यू पॉजिटिव आएगी तो वर्चुअल इरेक्ट, एम की वैल्यू नेगेटिव आएगी रियल इन्वर्टेड। ये जो चीज़ है ये लेंस और मिरर दोनों के लिए सेम है, ठीक है। उसके बाद फिर तुम्हें क्या ध्यान रखना है कि जो हमारा वी है, वी जो है वो लेंस और मिरर के लिए अलग अलग होता है। एम यानी मिरर, मिरर में एम की तरह काम करता है, यानी पॉजिटिव होगा तो वर्चुअल इरेक्ट, नेगेटिव होगा रियल इन्वर्टेड। लेकिन लेंस में क्या होता है, उल्टा हो जाता है, पॉजिटिव होगा तो रियल इन्वर्टेड, नेगेटिव होगा तो वर्चुअल इनडायरेक्ट ना, वो थोड़ा सा अलग है, बाकी सब सेम है। पावर और फोकस दोनों सेम है, पावर कह लो फोकस कह लो, पावर भी पॉजिटिव होगा तो कॉन्वेक्स है, पावर नेगेटिव होगा तो कॉनकेव है। वही सारा का सारा है, तुम्हें वहीं से पूरा का पूरा साइन कन्वेंशन याद कर लेना, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है भाई। चलते हैं आगे, हमारे न्यूमेरिकल में काम आएगा। अब फोकस ऑफ लेंस मैंने बता दिया आपको कि भाई लाइट जो पैरेलल आ रही है तो पैरेलल रिफ्रैक्शन के बाद, रिफ्रैक्शन के बाद जिस पॉइंट से पास होगी उसको हम क्या बोलते हैं, फोकस। तो इसमें तो रियल फोकस होता है, इसमें वर्चुअल फोकस होता है इस साइड, है ना। तो ये ध्यान रखना अपना, ये क्लियर है। अब रूल्स, जैसे वहाँ पे 4 रूल्स थे, पैरेलल आ रही है तो फोकस से गुजरेगी, फोकस से गुजरेगी तो पैरेलल हो जाएगी, पोल पे गिरेगी तो जिस एंगल पे इंसिडेंट होगी इसी एंगल पे रिफ्लेक्शन हो जाएगी, और सी से पास होगी तो बिल्कुल वैसी की वैसी पार हो जाएगी। तो यहाँ पे मेनली 3 रूल्स हैं, यहाँ मेनली 3 ही रूल्स हैं। पहला रूल क्या है हमारा, अगर रे पैरेलल है तो सिंपल सी बात है कि अगर पैरेलल आएगी तो कहाँ से गुजरेगी, फोकस से। तुम्हें ध्यान रखना है कि कॉन्वेक्स में जो है वो रे पैरेलल आती है तो रियल वाले फोकस से गुजरती है, कन्वर्ज हो जाती है, इकट्ठा हो जाती है। लेकिन जो कॉनकेव में है वो फैल जाती है तो इस वाले फोकस से पास होती है। दोनों के डायग्राम अच्छे से ध्यान रखने, कॉन्वेक्स में अंदर रियल वाले उसमें पार्ट में मुड़ जाती है और यहाँ पे वर्चुअली पास होती है हमारी, ठीक है ना। तो पैरेलल रे, प्रिंसिपल एक्सिस की पैरेलल कोई भी रे आएगी वो रिफ्रैक्शन के बाद कहाँ से पास होगी, हमारी फोकस से। तो पैरेलल रूल ये हो गया। दूसरा रूल इसका उल्टा, फोकस से पास हो रही है तो क्या हो जाएगी, पैरेलल। पैरेलल आ रही है तो फोकस से पास होगी, और फोकस से ही पास हो गई तो पैरेलल हो जाएगी। कैसे होगी दिखाता हूं मैं आपको नेक्स्ट में, है ना। देखना ध्यान से कि ये रे फोकस से पास हो गई है, फोकस से पास हो गई तो रिफ्रैक्शन के बाद क्या हो जाएगी हमारी, पैरेलल। फोकस से पास हो रही है, देखो वर्चुअली फोकस की तरफ जाने की कोशिश कर रही है और फोकस से फोकस की तरफ जाने की कोशिश कर रही है तो क्या हो जा रही है हमारी, ये पैरेलल हो जा रही है। क्लियर है आपको। तो ये हमारी फोकस से पास होगी तो पैरेलल होगी, और ये हमारी फोकस की तरफ जा रही है तो पैरेलल होगी। क्लियर है भाई, आगे समझ में, ठीक है ना। तो सेकंड रूल ये हो गया हमारा, दोनों एक दूसरे पे डिपेंडेंट रूल है। और तीसरा बिल्कुल सिंपल रूल, अगर रे और पोल पे गिरी, अगर रे ऑप्टिकल सेंटर पे गिरी, वहाँ तो पोल कहते थे मिरर में, लेकिन हम ऑप्टिकल सेंटर बोलते हैं, तो ऑप्टिकल सेंटर से अगर रे मिल जाएगी तो जैसी आएगी वैसी पार हो जाएगी, बिल्कुल भी टेढ़ी मेढ़ी डो, बिल्कुल भी रिफ्रैक्शन होने वाला नहीं है, बिल्कुल सीधी निकल जाएगी, आर पार निकल जाएगी, दोनों बिल्कुल सेम है। तो दो रूल जो थे वो क्या थे, पैरेलल तो फोकस से गुजरेगा, फोकस से गुजर गया तो पैरेलल हो गया, लेकिन ऑप्टिकल सेंटर से पास होगा तो बिना मुड़े बिल्कुल आर पार हो जाएगा सीधा। तो वो हमारे थर्ड रूल है ना। अब इन रूलों का इस्तेमाल करके आगे हम इमेज बनाएंगे। अभी तो हम क्या कर रहे हैं, सिर्फ बस इनके कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं ताकि हमें टॉपिक और अच्छे समझ में आ जाए। तो पहला क्वेश्चन क्या है हमारे पास, विच ऑफ द फॉलोइंग रे डायग्राम इज करेक्ट फॉर द रे ऑफ लाइट इंसिडेंट ऑन द लेंस शोन इन फिगर। कौन सा इसमें सही है, तो भाई फोकस से पास हो रही है, फोकस से पार है तो रिफ्लेक्शन के बाद क्या हो जाएगी, पैरेलल हो जाएगी। तो कौन सा रे सही है, ए वाला डायग्राम सही है, बिल्कुल सिंपल है। तो भाई रूल पे डिपेंडेंट था ये। तो नेक्स्ट अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, ये डायग्राम फिल करने सारे के सारे कर देते हैं भाई। ऑप्टिकल सेंटर से गया तो बिल्कुल सीधा पार हो जाएगा बिना मुड़े, पैरेलल आ रहा है तो फोकस से गुजर जाएगा भाई, ठीक है। उसके बाद ऑप्टिकल सेंटर से गुजर रहा है फिर सीधा पार हो जाएगा बिल्कुल, ठीक है। पैरेलल आ रही तो फिर फोकस से गुजर जाएगी सेम, ठीक है। फोकस से गुजर गई तो पैरेलल हो जाएगी, ठीक है। फोकस से गुजर गई तो क्या हो जाएगी हमारे पास, पैरेलल। ये वाली इस तरीके से नहीं होती, खैर ये तो आपको पता है कि ये रूल है नहीं हमारा कोई। फोकस से गुजरने के लिए इसको ऐसे जाना पड़ेगा, फोकस से गुजर रही है तो क्या हो जाएगी हमारी ये पैरेलल। तो ये इस तरीके से काम नहीं करता हमारा, ठीक है ना। ये वाला डायग्राम गलत है, इसको नहीं करना। बाकी कर सकते हो तुम कि भाई ऑप्टिकल सेंटर से पास हो रही बिल्कुल सीधी पार हो जाएगी इस तरीके से, पैरेलल गई तो पैरेलल आ रही है तो कहाँ से पास हो गई हमारे पास, फोकस से। तो ये वर्चुअली, सॉरी ये फैलेगी ऐसे, सॉरी ये वर्चुअली इस तरीके से पास होगी, फैलेगी ये, ठीक है। ये हमारा क्या होगा, बिल्कुल सेंटर से ऐसे पार हो जाएगा हमारा। ये फिर पैरेलल आ रही है, सेम पैरेलल आएगी तो कहाँ से गुजर जाएगी हमारी, फोकस से। इसमें पैरेलल आएगी तो बाहर की तरफ जाएगी ना भाई, इसका फोकस तो वर्चुअली इधर की साइड होता है। तो अगर मैं डायग्राम साफ सुथरा दिखा दूं, एक बार इसका साफ सुथरा दिखा दूं मैं आपको, तो ये क्या होगा हमारा, कैसे की तरफ जाएगी हमारी, देखिए लो दिन दी, है ना।
तो कैसे जाएगी हमारे पास, ये ऐसे जाएगी और कहाँ से पास होगी हमारी, इस वाले फोकस से वर्चुअली पास होगी ना, तो ये डाइवर्स हो जाएगी बाहर की तरफ और ये कन्वर्ज हो जाएगी, इकट्ठा हो जाएगी इधर की साइड, है ना। ये डायग्राम गलत बना रखा है कि ये इस वाले फोकस से रियल में पास नहीं होगी, ठीक है, तो इस वाले फोकस से पास नहीं होगी, ऐसे फोकस से जो पास होती है वो किसमें होती है हमारे पास, कॉन्वेक्स। ये फोकस से पास हो रही है तो क्या हो जाएगी हमारी पैरेलल। और इस वाले का अगर डायग्राम ऐसा होता, जो डायग्राम हमें बन रहा है फोकस वाला, तो कैसा होता, कुछ ऐसा होता कि ये आपका फोकस है, ये F1 है, ये 2F1 है, ये F2 है, ये 2F2 है, तो ये क्या, अगर हमारा फोकस पे जाने की कोशिश कर रही है तो क्या हो जाएगी हमारी पैरेलल। कुछ इस तरीके से वर्चुअली पास होती है हमारी, तो वर्चुअली फोकस से जाने की कोशिश करेगी तो क्या हो जाएगी हमारे पास, ये पैरेलल हो जाएगी। इसका डायग्राम कुछ इस तरीके का होता है। क्लियर हो गया हमारा, ठीक है। तो ये था हमारा रिफ्रैक्शन का पार्ट 7, जिसके अंदर हमने क्या पढ़ लिया पूरा का पूरा अपना, कि लेंस जो है वो रिफ्रैक्शन कैसे करता है, रिफ्रैक्शन के जनरल रूल्स क्या होते हैं। नेक्स्ट वाले पार्ट के अंदर हम इमेज बनाना सीखेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। थैंक यू।